हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे आप सब? मैं हूं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं होम टैब के अंदर स्टाइल का यूज़। स्टाइल क्या होती है फ्रेंड्स कि जब भी हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका डिज़ाइन करते हैं ना। पहले हम लोग इसके, या जैसे ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेंटेंस, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, है ना। फिर उसके बाद इसकी फॉन्ट्स स्टाइल जो होती है वो चेंज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें कलरिंग करेंगे, ठीक है। कोई से भी हम लोग क्या करते हैं, कलर देते हैं इसमें, सपोज दिस वन, है ना। तो उसके बाद क्या करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एक्सेट्रा जो भी करते हैं हम लोग। तो यही सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सब चीज़ों को करने के लिए हम क्या, टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन एम एस वर्ड ने स्टाइल ऑप्शन में ऐसी चीज़ें, ऐसे बिल्टिन्स दिए हुए हैं जो ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद ये देखें, पहला ऑप्शन नो स्पेसिंग, स्पेसिंग हट गई। नॉर्मल करेंगे तो स्पेस जैसे हमने दिया था वैसे ही है। और इसके बाद देखें, ये फर्स्ट हेडिंग, उसके बाद सेकंड हेडिंग, और उसके बाद ये टाइटल, ठीक है। फिर ये सब टाइटल। फिर यहाँ पे जब भी आप क्लिक करोगे लास्ट में तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। देखें, जैसे स्ट्रॉन्ग कोट्स, इंटेंस कोट्स, ठीक है। बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और एक टाइटल ले लेता हूँ सबसे पहले। ये देखें, टाइटल पे मैंने क्लिक किया। अब देखें आप, टाइटल यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रैम को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद हेडिंग 1 देता हूँ। ये देखें, अब इसमें क्या हुआ कि हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसे हमने सेलेक्ट नहीं किया, फॉन्ट साइज़ नहीं चेंज की, फॉन्ट स्टाइल चेंज नहीं की, और कलरिंग भी हमने चेंज नहीं की। लेकिन ये क्या हुआ, जो हमारा पहले क्या था, कंट्रोल जेड करेंगे, ये देखें, पहले ये नॉर्मल में था, ना ही ये बोल्ड में था, ना ही ये कलर में था, ना ही इसकी फॉन्ट साइज़ चेंज थी, ना ही फॉन्ट स्टाइल चेंज थी। जस्ट हमने इसे सेलेक्ट किया और ये देखें, हेडिंग 1 पे मैंने क्लिक किया। ये देखें, ये सारे बुलेटिन्स जो इसमें थे ये इसमें अप्लाई हो गया, ठीक है। चलें, इसका मैं दूसरा ले लेता हूँ। दूसरा मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं दे देता हूँ सब हेडिंग सेकेंड। ये देखिए, इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखा सकूँ, ये देखें, इसका कलर जो है ये डार्क है और इसका कलर जो है लाइट है, यानी ये हेडिंग फर्स्ट है और ये जो है ये हेडिंग सेकंड है, ठीक है। तो ये तो था बिलेटेंस। यहाँ पे आप जो है, जो इस स्टाइल में है वही आप कलर जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप अपनी तरफ से भी कलर इसमें ऐड कर सकते हो, अपनी भी एक स्टाइल इसमें क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, चलें देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखें, पहले क्या था कि पहले हमारा इस बुलेटिन के अंदर आ रहा था, लेकिन अब हमें क्या करना है, अपना क्रिएट करना है। तो इसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से मैनुअली करते हैं, एक ही टाइम करना पड़ेगा हमें बस। उसके बाद इसकी साइज़ जो है वो चेंज कर लेते हैं। सपोज़ मैं इसको रख लेता हूँ 20, और इसकी फॉन्ट स्टाइल जो है उसे चेंज करते हैं, और इसकी फॉन्ट स्टाइल रखते हैं हम ये वाली रख लेते हैं, और इसका कलर चेंज करते हैं, रख लेते हैं ये वाला। चलें, ठीक है। अब देखें, इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है, हमें स्टाइल में अपने लास्ट कॉर्नर जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट में, ठीक है। मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखें, जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है बॉक्स, उसके लास्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन का एरो का साइन दिया है, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, आप एक आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, सेव सेलेक्शन एज अ न्यू क्विक स्टाइल, ठीक। इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें, आपने क्रिएट न्यू स्टाइल फॉर फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन। तो यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हो, या जस्ट इसे सिंपल स्टाइल 1 करके छोड़ सकते हो, और यहाँ पे ओके जो है, ओके पे आप क्लिक करोगे। ये देखिए, जैसे ही हमने ओके किया तो ये देखें, यहाँ पे बुलेटिन जो है ये हमारा ऐड हो गया है। एक्स्ट्रा जो स्टाइल थी वो ऐड हो गई इसमें, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं देखें। अब देखें, अगर आपने नेक्स्ट दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन किया और ऐसा आपने स्टाइल जो है वो लिखें, दूसरी कोई भी चीज़ आपने लिखी, और अगर उसको आप अपना जो भी आपने प्रीवियस वाला ऑपरेशन किया है उस पर आप यूज़ करना चाहते हो, तो जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे और ये देखें, स्टाइल 1 वाली जो हमने किया था इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें, तो स्टाइल 1 में जितनी भी
हमारी हेडिंग्स का जो कलर हमने जो जो भी किया था, ये देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। बोल्ड, 20 साइज और कलर जो जो हमने लिया था वो सारी चीज़ें इस पर अप्लाई हो गई हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो और आप चाहते हो कि ये सारा जो हमारा हेडिंग है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये भी रेड में आ जाए, उसी स्टाइल में आ जाए जिस स्टाइल में हमने अप्लाई किया था, जस्ट इसे सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखें, तो आपका जो कलराइज जो आपने अभी जो बनाया था न्यू स्टाइल, वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गई। अनदर आपको अगर दूसरी अप्लाई करना है, दूसरा कलर अप्लाई करना है, तो जस्ट क्लिक कर इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको बोल्ड करेंगे, यहाँ से इसकी साइज़ देंगे जितना आप चाहते हो, यहाँ से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। जैसे हम आपकी सेलेक्ट करते हैं, ये वाला सेलेक्ट किया हमने, और कलर दे देंगे इसका हम सपोज अब कि हम दे देते हैं दिस वन। और बस आपने जाना है यहीं पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन जो आता है 2007 के अंदर फर्स्ट ही ऑप्शन आता है सेव सिलेक्शन एज अ न्यू क्विक स्टाइल। जस्ट इस पर आप क्लिक करोगे, ये देखें आपके पास ये बॉक्स ओपन होगा, क्रिएट न्यू स्टाइल फॉर फॉर्मेटिंग। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो तो नेम चेंज यहाँ से कर सकते हो। अगेन आपको ओके करना है, तो ये देखें ये स्टाइल आपकी यहाँ पे आ गई। अगेन यहाँ पे देखें मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये स्टाइल की जगह पे हम ये स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें अगेन पैराग्राफ सेलेक्ट किया और ये स्टाइल पे क्लिक किया, ये देखें हमारे सामने ये स्टाइल ओपन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे और ये देखें रिमूव फ्रॉम क्विक स्टाइल गैलरी। ठीक है, जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। अगेन इसे भी आपको रिमूव करना है, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव फ्रॉम क्विक स्टाइल गैलरी जो कि ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखें दोनों चीज़ें जो हैं वो वहाँ से हट गई। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।